खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। सपा विधायक नसीम सोलंकी के पास एक बार फिर कथित भाजपा नेता धीरज चड्ढा की कॉल आई और दोनों के बीच जबरदस्त कहासुनी हुई। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के दौरान जब नसीम ने वनखेड़ेश्वर मंदिर के दर्शन किए थे, तब भी धीरज ने नसीम को फोन करके आपत्ति जताई थी और खूब खरी खोटी सुनाई थी। उस वक्त भी इसी तरह का ऑडियो वायरल हुए थे। गुरुवार को भी धीरज ने वनखेड़ेश्वर की घटना का जिक्र करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। अलाव नहीं जलाए जाने को लेकर दोनों भिड़ गए। धीरज का आरोप है कि सीसामऊ के हिंदू क्षेत्रों में अलाव नहीं जल रहे हैं, जबकि नसीम का दावा है कि अलाव जल रहे। दोनों के बीच कहा सुनिए तू मैं इस कदर बढ़ी के तू तड़ाक शुरू हो गया। इस बीच धीरज की ओर से कुछ अमर्यादित बोल कहे गए। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर कटाक्ष करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। नसीम भी बोल गई कि अलाव नहीं चिता न जलवा दें। घटना का ऑडियो वायरल होते ही मामले में नसीम सोलंकी कानून कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही हैं। वह इस संबंध में आज पुलिस आयुक्त से मिलकर मुकदमा दर्ज कराया। अनुरोध किया ऐसे लोगों की जगह जेल में है, इनको खुला न छोड़ा। जो महिलाओं का सम्मान नहीं जानते उनको सजा होना चाहिए। काफी दिनों से नसीम सोलंकी को परेशान कर रहा था, जिसका ऑडियो लगातार वायरल हो रहा था। इसी को लेकर पुलिस आयुक्त से समाजवादी प्रतिनिधिमंडल मिला, इस मामले को गंभीरता से लेने की बात करी। साथ में सीसामऊ विधानसभा अध्यक्ष वेस्ट छावनी के विधायक हसन रूमी भी मौजूद रहे। हमने उनका धन्यवाद भी करा क्योंकि उन्होंने बहुत तेज इस पे एक्शन लिया है। पर हाँ, कुछ जो धाराएं मुझे लगा कम थी, तो उसमें जो है रूमी भाई ने अपने एक उस पे दिया है कि इसको जो है धाराएं बढ़ाए ले जाए। पर ये एक आदमी की बात नहीं है कि वो मानसिकता कैसी है उसकी, पर ये पूरे समाज की महिलाओं की सुरक्षा की भी बात है कि अगर हम सेफ नहीं है तो आम महिलाएं कहाँ होंगी। तो ये भी हमने बात रखी उनसे कि जो है ऐसे आदमी को बाहर कम और अंदर ज़्यादा रहना ठीक रहेगा। इसका कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि इस पर जो है और जो भी जिस और देना है एप्लीकेशन या जो भी इस पर कार्रवाई हो सकती है, तो हम इसको बिल्कुल जो है संज्ञान में ले लिया उन्होंने और बोले हम देखते हैं। आखिर ये विवाद क्यों इतना बढ़ रहा है, आखिर क्या वजह है? ये पागल है कोई इसमें पुलिस विवेचना करेगी विवाद क्या है, क्या वजह क्या है? आखिर आप ही से विवाद पुलिस हो रहा पता है। करेगी कुछ क्या विवाद है, क्यों आखिर आप ही से हो रहा है? वजह तो पुलिस बताएगी ना, ये क्या बताएगी? फिर भी आपको तो कुछ तो मालूम होगा। कुछ नहीं, आप बता दीजिए, हमें तो कुछ नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। और ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि ऐसा नहीं है मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बहुत कुछ बोलना आता है और मुझे अपनी बात अच्छी तरीके से रखना आता है। और देखिए मेरी बात सुनिए, वो मुझसे विवाद क्यों कर रहा है वो बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे पति जेल में 2 साल से। उन्होंने मुझे सोचा मैं अबला नारी हूँ, मैं सिर्फ रोती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। और किसी भी इंसान की ये जरूरत होनी नहीं चाहिए कि वो किसी महिला की बदतमीजी या बेइज्जती करे। तो मैं ऐसे लोगों को शिकायत करने आई थी कमिश्नर साहब से, और ये जिस तरीके से वो जेल गया तो उसको तो और लंबी सजा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर नहीं होती। कहीं हमें सीएम साहब जो है सम्मानित कर रहे हैं महिला विधायक होने के नाते, और हमें वो सम्मान मिलता है, और उसी वक्त वो आदमी फ़ोन करके मुझे धमका रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि एक मानसिकता उसकी अकेले की नहीं है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं समाज में, और बहुत सी मेरी जैसी महिलाएं होती हैं जो चुप हो जाती है। पर चुप होने का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं और खामोश होंगे तो हम बोल नहीं सकते। हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात बोले, और हम यहाँ आए, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, मेरी 2 बेटियाँ हैं उनकी भी है, और ये पूरी समाज की मेरी बहन बेटियों की लड़ाई है। तो इसीलिए मैं बहुत खुल के बोलने आई हूँ। महिला समाज जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जो मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊंगी, जब मैं अपनी ही नहीं उठा पाऊंगी तो मैं उनकी कहाँ से उठाऊंगी। तो ये मेरी कोशिश है और मेरी जो है पहल है कि अगर ऐसे पागल आदमी समाज में टहल रहे हैं तो वो सीधे जेल जाएं। लगातार धमकियों के बाद क्या कोई अनहोनी की आशंका थी आपको? बिल्कुल है, मुझे अभी भी है। वो अगर बंदा छूट जाता है तो मुझ पे अटैक कर सकता है। मुझे किसी भी तरीके की आशंका की घबराहट और डर है। मेरे बच्चे परेशान है, कल से मेरी बेटियां जो है, मेरी छोटी बेटी है वो सब सुन रही है, समझती है सब। आजकल के बच्चे इंटरनेट पे सब हर समय एक्टिव होते हैं, वो सब समझते हैं। रो भी रहे हैं बच्चे कि मम्मा अगर आप बाहर निकले, अगर आपके ऊपर अटैक हो गया, या हम लोग जाते हैं। मेरी भी बेटी है, कॉलेज पढ़ती है, बड़ी वाली, और छोटी वाली स्कूल जाती है। हर समय कोई सुरक्षा कर्मी होता नहीं है साथ में। मेरे साथ भी 2 गनर है, तो हर समय नहीं होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होते हैं। वो उन्होंने हमसे कहा है कि इसके ऊपर और जो है हम जांच कराएंगे और उसको देख लिया जाएगा। पर ये एक छोटा सा मुद्दा है
कि वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं पहले भी आपने शिकायत की थी? नहीं, मैंने पहले शिकायत नहीं करी थी। असल में हमने उस समय सोचा कि ये आदमी ठीक नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा, पर ये माने नहीं, इनको बढ़ावा मिला। पर अब की बार इनका इलाज होना ज़रूरी है। देखिए, आज जिस तरीके से लगातार ये चड्ढा नामक व्यक्ति हमारे विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकियां दे रहा है, उनको प्रोवोक कर रहा है, महिला सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, और न सिर्फ आज उसने हद पार कर दी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में, जो इसने इतने निम्न स्तर की टिप्पणी की, तो समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरे करोड़ों करोड़ों लोग देश के, उनको इसने जिस तरीके से आघात पहुंचाने का काम किया। आज हमने कमिश्नर साहब को इन धाराओं पर भी मुकदमा लिखने के लिए अनुरोध किया है, और हमने कहा है कि जिस तरीके से पीडीए के लोगों ने वोट देकर सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया, तो सारे मतदाताओं को इसने नपुंसक कहा, इसने नपुंसक कह के जिस तरीके से उनका अपमान किया, इन सब बातों को जिस तरीके से वो लड़ाई करने का प्रयास कर रहा है। सुना जा सकता है कि उसने कहा कि तुमको जो नपुंसकों ने जिताया। जी जी, यही मैंने लिख के दिया। मैंने कहा है कि सारे मतदाता, जिन मतदाताओं ने वोट दिया वो नपुंसक हैं। तो कहना मैं चाहता हूं कि वो किस दुनिया से आया, कहां का है, इसका पता करना चाहिए। कमिश्नर साहब ने कहा कि हम पता करेंगे, और इसकी क्या मानसिक स्थिति है ये भी हम पता करेंगे। मैंने धन्यवाद भी दिया कि आपने बहुत जल्दी उसको जेल भेजने का काम किया। अभी तक तो चल रही थी छोटी मोटी बातें, लेकिन आज बात बहुत बढ़ गई है। महिलाओं के सम्मान में, बैकवर्ड और दलितों के सम्मान में, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में इतनी बातें इकट्ठा हो गई हैं। तो अब समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग पीडीए से आस्थित रखने वाले लोग हैं, अपने नेता को इस तरीके से टिप्पणी सहन नहीं करेंगे अपने नेता के खिलाफ। आज हमने मुकदमा लिखने के लिए अनुरोध किया है। हमने अपने माध्यम से उनसे कहा है कि इस पे एक मुकदमा और लिखा जाए, और लिखकर इसको लंबे समय तक जेल में रहना चाहिए, जब तक ये दिमागी इसका संतुलन ठीक ना हो जाए। इसका इलाज भी वही हो, ताकि समाज में बाहर निकल के किसी तरीके की अशांति ना फैलाई है। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफ हूं, और हम इस बात को, जो इसको बोलने की आज़ादी मिली है, अपने विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को भी हमने उनसे कहा है कि महाना जी को भी ये लिखेंगे कि जिस तरीके से कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हम विधायकों के खिलाफ बोले, महिलाओं के खिलाफ बोले, आप जिस तरीके से आयोजन कर रहे हैं कानपुर में एक महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को सम्मान एक तरफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये महिलाओं को अपमान कर रहा है, तो एक तरीके से इसने बीजेपी के लोगों को भी एक तरीके से अपमानित किया। इसने ये पता नहीं कौन से समाज से आया, ये पता करने के लिए अब ये पुलिस बहुत काफ़ी है। पुलिस अब अपना काम करेगी, हमने अपना काम कर दिया, और उम्मीद है कि उसका अगला पता परमानेंट जेल होगा, आधार कार्ड भी वहीं का बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।